एज अ नेशनल ह्यूमन राइट प्रेसिडेंट ब्लॉक बसोली से अंकुश ठाकुर बात कर रहा हूँ। आज अर्ली मॉर्निंग मुझे फोन आया इसी गांव के कुछ लोगों का कि यहाँ पे कटान हो रहा है। ठीक है, मतलब कि बड़े से बड़े पेड़ जो है वो इतने मतलब कि अंधाधुंध की तरह यहाँ पे कटान हो रहा है। आप एक बार आइए यहाँ पे और पता करिए कि ये प्रॉपर परमिशन है कि या नहीं है। तो फिर मैंने अपनी टीम को फोन किया कि चलो आज चलते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे। ठीक है, जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे एक ट्रक भरा हुआ यहाँ से अपना ये लकड़ी का और एक ट्रैक्टर की ट्रॉली थी। ठीक है, तो मैंने जब उनसे पूछा कि क्या आपके पास प्रॉपर परमिशन है, तो वो बोले परमिशन है। मैंने बोला परमिशन है तो भी डरने की कोई बात नहीं है, आप हमें प्रॉपर अपना जो आपको अगर परमिट किया है तो वो हमें कागज दिखाइए, लेकिन वो सफल रहे वो हमें दिखाने के लिए। ठीक है, अंडर रूल आप देखे जाए जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो मैंने भी पढ़ी, उसमें आप जो ग्रीन ट्री है वो बिल्कुल भी नहीं काट सकते। एक ग्रीन ट्री काटना मतलब एक मर्डर के समान है। ठीक है, अगर आपने 50 से ऊपर भी पेड़ काट रहे हो ना, 50 से ऊपर भी पेड़ काट रहे हो तो आपको सीईसी का अप्रूवल लेना पड़ता है, मतलब सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी का अप्रूवल चाहिए होता है। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे है, कि आपने किस बेस पे इतना मतलब कि अंधाधुंध यहाँ पे जो कटिंग हो रही है, कैसे आपने इनको परमिट किया है? ये हमारे एनवायरमेंट का नुकसान है, ये हमारे लोगों का नुकसान है, जो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहूंगा कि आप जितनी जल्दी हो सके इस पे सख्त कार्रवाई करिएगा, क्योंकि ये आगे हम ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप अपने कैमरे के थ्रू भी देख सकते हैं, देखिए कितने कितने बड़े पेड़ जो है वो काटे गए हैं। यार ये पेड़ रिवाइव होने में कितना समय लगता है? क्या इनके लिए कोई प्लानिंग बनाई है कि इनका अगर आप पेड़ काट रहे हो तो उसको रिवाइव कैसे करेंगे? तो मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहूंगा कि आप प्लीज कृपया करके इस पे ध्यान दें, और ये कैसे किस बेस पे ये काम हो रहा है और आगे से ये काम नहीं होना चाहिए, इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आशीष जी, मैं गौरव जम्बाल, जॉइंट सेक्रेटरी नेशनल ह्यूमन राइट्स। जैसे कि अंकुश जी ने आपको बताया कि हमें सुबह ही इस चीज़ की कंप्लेन आई कि ये यहाँ पे की पेड़ों की कटाई की जा रही है, तो आप आएँ और आके यहाँ पे देखें कि ये किस परमिशन से की जा रही है। और यहाँ की प्रॉब्लम नहीं है ये, हमें यही जो शिकायतें मिली हैं वो हमें सियालत से भी मिली हैं, हमें जंदोटा से मिली हैं, हमें नगोटा जो एरिया है वहाँ से मिली हैं। ये रहन मेरी पंचायत है, यहाँ से हमें आई और हम यहाँ पे आए। आप खुद देख सकते हैं कि ये देखिए, ये बिल्कुल ग्रीन लकड़ी है, सारी ग्रीन है ये। और ये एक हिस्सा है, सैकड़ों के हिसाब से ऐसी ही लकड़ी यहाँ पे काटी गई है जिसकी कोई परमिशन नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके कोई अप्रूवल नहीं रखा है, उन्होंने कहा है कि पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, मगर आप खुद देखिए बेधड़क बिना परमिशन के ये कटाई हो रही है और कोई पूछने वाला नहीं है। मैं ये आपकी वीडियो के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहूंगा कि कृपया अपनी आंखें खोलें और देखें कि ये किसकी परमिशन से हो रहा है, और अगर आपकी परमिशन से नहीं हो रहा तो ये क्यों हो रहा है, और अगर आपने ये कटाई की है तो इसके लिए आपने आगे क्या प्रपोजल तैयार किया है। आप एक पेड़ कहते हैं कि एक पेड़ काटो तो उसकी जगह 50 पेड़ लगाओ। आपने एक पेड़, इतने हजारों लाखों पेड़ काट दिए, क्या उसकी जगह आपने कोई पेड़ लगाया? ये देखना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, डीएफओ साहब का काम है, डीसी साहब का काम है। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी कि कृपया इस पर ध्यान दें। और जैसे भी हमारा जो अब खुद देख रहे हैं कि हमारा जो वायुमंडल है किस तरह से बहुत बुरी हालत है, पानी का कोई प्रॉपर वो पता नहीं, बरसात का प्रॉपर पता नहीं है, गर्मी का पता नहीं है, सर्दी का, ये इन्वायरमेंट खराब हुई है इन्हीं पेड़ काटने की वजह से। तो मेरा यही आखिर में रहेगा कि कृपया इन चीजों में फोकस करें। धन्यवाद जी। बताइए, आज फॉरेस्ट ऑफिसर यहाँ पे आए हैं, फॉरेस्ट के ऑफिस में क्या दिक्कत थी, क्या बताएगा? नमस्कार आशीष जी। हेलो सर, हम आए थे इधर कि 1.5 साल से सर हमारे इलाके में जैसे सांखी, चक्का, जैट, फरनाड, प्रिया, रैन, मरला, ऊपरला इलाका जितना भी है सर, 1.5 साल से 1.5 लाख पेड़ जहाँ से चला गया। और धरल्ले से जहाँ पर इतनी चोर बाजारी पड़ी है कि कोई पूछने वाला नहीं है। बड़े दुख की बात है सर, हम बड़े दुख से इस बात को कह रहे हैं कि आंवले का पेड़ हो चाहे किसी भी चीज का पेड़ हो, ये धरल्ले से कटाई हो रही है। हम इनको सिर्फ फॉरेस्ट वालों को यही पूछने आए थे कि हमें इस चीज की जानकारी दो कि ये किस चीज के मतलब पेड़ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कितनी परमिशन है आपके पास। तो आरओ साहब का एक ही जवाब था कि हमारे पास सिर्फ 5 बंदे हैं, हम कहाँ कहाँ जाएं। इसके बारे में हम ज्यादा नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। बड़े दुख की बात है, पेड़ खत्म हो गए हैं, इलाका हमारा साफ हो गया है, पूछने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। हम आरओ अब इधर फॉरेस्ट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने इसके बारे में कार्रवाई नहीं की, उग्र प्रदर्शन होगा,
धरने हो गए, रोड जाम हो गए, इसकी जिम्मेदारी आप पर होगी या यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पर होगी। बाद में कोई हमें नहीं पूछना कि ये क्या हो गया। ठेकेदारों का अपना आचार है। और इसमें सर एक बहुत बड़ी बात है, खैर भी जा रहा है, हर चीज जा रही है, पूछने वाला कोई नहीं है। ज्यादा हम क्या सकते, ज्यादा यही कहते हैं कि जंगल के जंगल भी चले गए हैं, इनको हम यही पूछते हैं कि क्या हो रहा है, कहते हैं कि हमें नहीं पता, प्राइवेट लैंड है, 100% काट सकते हैं। और इनको हमने ये भी पूछा कि अगर आपने 1.5 लाख फूट मतलब यहाँ से पेड़ कटवाया है तो लगवाएगा कितने हैं, जानकारी नहीं है। एक पेड़ 500 साल लग जाते हैं तैयार होने में, और इतने पुराने पुराने पेड़ के हैं। बड़े दुख की बात है, हमें बहुत अफसोस है। आम के ट्री, बरगद के, पीपल के इतने पुराने पुराने पेड़ है जिनकी की छाया होती है। हमारे बुजुर्ग बैठते थे, गप्पे लगाते थे। क्या हुआ आज? सिस्टम क्या है? खत्म हो गया। पूछने वाला कोई नहीं है। सबकी यहाँ पे अपने अपनी जेबें भरते हैं और चले जाते हैं। और वसूली की बात करूं, जहां पर भी जो इतने अच्छे अच्छे पेड़ थे, पीपल के थे, अच्छे अच्छे जो भी थे ट्री, वो भी कट गए यहाँ से, लेकिन कोई भी पूछने वाला नहीं है। बहुत ज्यादा दुख है। अगर इसके बारे में इन्होंने कार्रवाई नहीं की तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। हम दिखाएंगे इनको कि कैसे मतलब जहां से पेड़ जाते हैं। आम जनता सड़कों पर आएगी और इसका जवाबदेही ये लोग होंगे। हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते ज्यादा। जी सर, बताइए, आज डेपुटेशन आपके पास आया है, रहन में बताया गया कि काफी पेड़ वहाँ पे काटे गए हैं। उसमें से कुछ हरे पेड़ भी थे, आंवले का पेड़ भी था, और भी थे। कौन से पेड़ काटने के ऑथराइज थे आपके पास, इसकी डिटेल्स क्या है? हाँ सर, ऐसा है कि पेड़ वनस्पति पेड़ जो लोगों की जमीनों में उनके अपने हैं, वो पर्सनल काट्स ग्रीन भी काट सकते हैं, कुछ स्पीसीज छोड़ के, जैसे कोई फ्रूट प्लांट्स हो गए या खैर वगैरह रिजर्व ट्री है वो छोड़ के, बाकी कोई भी अपनी जमीन से काट सकता है। उसके लिए हम मना नहीं कर सकते, ग्रीन हो चाहे ड्राई। कितनी संख्या रहती है पेड़ों की, कम से कम कितने काट सकते हैं ज्यादातर? अपनी मर्जी से, जिसके पर्सनल पेड़ है अपनी प्रॉपर्टी वो काट सकता है, सारे काट सकते हैं, अपनी मर्जी से काट सकता है। हरे पेड़ों की यहाँ पे बात हुई है कि आमले की पेड़ काटे गए, नहीं, वो हम वेरीफाई करते हैं क्या काटे गए हैं, लेकिन अगर किसी को हार्टिकल्चर का पेड़ काटना है उससे पहले हार्टिकल्चर वालों से परमिशन लेनी पड़ती है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है इस बात का। खैर की काफी कटिंग हो रही है, ये भी सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे अगर 10 पेड़ की परमिशन हो, वहाँ पे 20 पेड़ काटे जा रहे हैं, तो उसमें फॉरेस्ट का क्या है? सर एक्चुअली खैर मेरी रेंज में खैर का कुछ है नहीं इस साल, तो वो दूसरी रेंज है, डिवीजन हमारा ही है, तो बेहतर होगा अभी साथ बात करें इस बारे में। जी जी। ऐसा लोगों की यहाँ पे मांग ये भी है कि जितने पेड़ काटे जाते हैं उससे ज्यादा पेड़ हो लगने चाहिए, और दूसरा जो फॉरेस्ट की कटाई हो रही है उस कटान को कहीं ना कहीं कम करने की जरूरत है, क्योंकि पर्यावरण पर भी उसका असर पड़ रहा है। आप एज ए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एज ए रेंज ऑफिसर क्या देखते हैं, उससे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, किस तरह की जो हायर अथॉरिटीज के साथ हमसे बात? सर इसमें ऐसा है कि जहाँ तक पेड़ लगाने की बात है, तो हम जब अभी जैसे मानसून सीजन आएगा तो प्लांटेशन हमारी शुरू हो जाएगी। हम लोगों से जाके, लोगों के जो नुमाइंदे हैं, सरपंच वगैरह, उनको भी बोलते हैं कि हमसे आप जितने मर्जी प्लांट्स ले जाओ, हमारी नर्सरियों में फ्री ऑफ कॉस्ट हम देते हैं, लगाएं। तो ऐसा देखा गया कि लोग आते भी हैं, लेकिन मैं आपके चैनल के द्वारा ऐसा बोलूँगा कि हम कोशिश करें लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, हमसे प्लांट लें और अपनी ज़मीन में लगाएं। जहाँ तक हम लगाते हैं, हम भी कोशिश करते हैं, प्लांटेशन ड्राइव होती हैं 2 महीने, जुलाई और अगस्त के महीने में हम जगह जगह प्लांटेशन ड्राइव करते हैं, स्कूलों में और सरकारी इंस्टीट्यूशनों में, सेकंड लैंड जो पड़ी है। हाँ, जहाँ पे प्राइवेट लैंड का चक्कर है, वो प्राइवेट लैंड में जो सोशल फॉरेस्ट्री वाले करते हैं, उनका अलग से रेंज ऑफिसर जहाँ पे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। हमारा मेन होता है जंगल में, जहाँ हमसे लोग प्लांट ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे ही बताया गया करीब 1 लाख जो पेड़ है वो काटा गया है, तो कितने लगाए गए हैं, उसमें से कितने सेफ है? नहीं, वो बोला गया है लाख पेड़ काटा गया है, कहने को कुछ भी कह सकता है, लेकिन हम वेरीफाई फिर कोशिश करेंगे। और लोगों, अब जब परमिशन हमारे पास आती है तो हम कोशिश करेंगे लोगों को थोड़ा मोल्ड गाइड करेंगे, पेड़ लगाओ भी, और पेड़ चाहिए होंगे तो हमसे ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जंगलों में जब पेड़ों की कटाई होती है तो क्या नंबरिंग वगैरह की जाती है? नहीं सर, जंगलों में पेड़ों की कटाई नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जंगल कम है। अब मैं अपनी रेंज की बात करूंगा, आज तक कहीं पे अगर आपको भी लगता है कि पेड़ कटा है, प्लीज आप मेरी मदद करें, मुझे बताएं, मैं आपके साथ चलता हूँ। कहीं पेड़ हमारी जो बीपी से लगे हैं, मार्केटेड फॉरेस्ट हैं, उनमें कोई पेड़ कट रहे हैं, चाहे कोई भी पेड़ हो, वनस्पति पेड़ हो, रिजर्व पेड़ हो, खैर हो, मुझे बताएं, हम कोई एक्शन लेंगे। हम सर ये भी देखा कि कुछ आपकी जो फॉरेस्ट लैंड है वहाँ पे कुछ नेताओं के फ्लैक्सीज वगैरह लगे हैं, तो वो नहीं, वो कोई नहीं करता है। अगर लगे हैं तो हम उसको उतारेंगे, मेरे नाले में ऐसा कुछ नहीं है। मैं पूछता हूँ लड़कों को, अगर आपको भी कोई है तो प्लीज। रूट की मतलब बात करूँ, यहाँ से जब लकड़ी जाती है तो कौन से रास्ते से वो ट्रक निकाला जाता है, कि अटल सेतु उसके लिए? नहीं सर, अटल सेतु पे मैं आपको सर्कुलर देता हूँ गवर्नमेंट का, पीसीएस निकालो, अटल सेतु से बिल्कुल बैन है लकड़ी ले जाना या लाना। ठीक है, तो लखनपुर रास्ते से लखनपुर जा सकती है, या बाया जो बोलते हैं फिंतर वाले रास्ते से भी, और कोई भी रास्ता वो जा सकता है। हाँ, स्टेट के बाहर लकड़ी नहीं जा सकती, हमारी लकड़ी हमारी स्टेट के अंदर ही रहेगी।